हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे विद्यापति की पदावली की विशेषता के बारे में। सर्वप्रथम इसका प्रस्तावना देखेंगे। विद्यापति को आदिकालीन हिंदी साहित्य में विशेष ख्याति अर्जित है। विद्यापति जिस समय पदावली की रचना कर रहे थे उस समय उसका अखिल भारतीय स्वरूप मौजूद था। हिंदी में और खासकर मैथिली में विद्यापति गीत काव्य परंपरा के प्रणेता के रूप में उभरते हैं। पदावली के कारण ही विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए। उन्होंने जनभाषा मैथिली में काव्य रचना की। विद्यापति जन कवि थे। उनके जन सरोकार, जन चेतना, भावनात्मक उत्कर्ष तथा अनुभूति की सूक्ष्मता का परिचय उनकी पदावली ही देती है। पदावली की श्रेष्ठ कीर्तिकाव्य है। इसमें भावों की लयात्मकता, गति के साथ साथ काव्य एवं संगीत का अनूठा सामंजस्य है। उनके असंख्य गीत लोककंठ में बस गए हैं। उनका यह काव्य लोक संस्कृति से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। इसमें जन जीवन की सामान्य सच्चाई प्रस्फुटित हुई है। विद्यापति से भी गोविंददास, हरिदास आदि मैथिली के कवि प्रभावित हुए। सूरदास की लीलाओं पर भी विद्यापति के गीतों का प्रभाव स्पष्ट है। विद्यापति की उपाधियां अभिनव, जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, कवि रंजन, राज पंडित है। अब देखेंगे विद्यापति की पदावली की विशेषता। विद्यापति की प्रसिद्ध पदावली के कारण विद्यापति की प्रसिद्धि पदावली के कारण ही मिली, जो मिथिला के स्त्री पुरुष के लोक कंठ में बसा है। इनकी पदावली गेय पदों का संग्रह है। इनके सभी पद छंदबद्ध और संगीत के सुर लय से बंधे हैं। विद्यापति के पदावली की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी गेयता, जिसके कारण यह आम जनमानस के हृदय में रच बस गया है। विद्यापति ने ऐसे पदों की रचना की जो महल से झोपड़ियों तक समान रूप से आदर पाता आ रहा है। भक्त जब इनके गीत गाते हैं, करवन हरब दुख मोर हे भोलेनाथ, तो वे गाते गाते भाव विभोर हो जाते हैं। पदावली के कारण ही विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए। अब देखेंगे गीत काव्य के रूप में। महाकवि विद्यापति ने गीत काव्य के रूप में पदावली की रचना मुक्तक शैली में सफलतापूर्वक की। गीत काव्य में भावनाओं की अभिव्यक्ति की प्रमुखता होती है। गीत काव्य को व्याख्यायित करते हुए प्रोफेसर मैनेजर पांडे लिखते हैं, गीत काव्य व्यक्ति के संवेदनशील चित्त में रूपायित भावनाओं का आवेगमय, लयात्मक, सहज प्रकाशन है। भावनाओं की तीव्र आत्म अनुभूति गीत काव्य का प्राण है और लयात्मक निश्चल अभिव्यक्ति उसका सार्थक रूप है। गीत काव्य में कवि के व्यक्ति चित्त और लोक चित्त का एकात्मय होना आवश्यक होता है। इस आलोक में यदि विद्यापति के गीतों का अनुशीलन किया जाए तो साफ साफ दिखता है कि यहाँ कवि का जीवन अनुभव आम जनता का अनुभव बनकर उतर गया है। सपने देखल हरि गेलाहु पुलके पुरी, जागल कुसुम सराहन रे, ताहि अवसर गोरी नींद मांगल मोरी, मनहि मलिन भेल वासन रे, की सखी पओलह सुतली जग बोलह, सपनेहु संग छड़ ओलह रे। विद्यापति के पदावली में 3 प्रकार के पद हैं। पहला है राधा कृष्ण संबंधी पद, शिव विष्णु गंगा जानकी दुर्गा आदि के स्तुतिपरक पद, आश्रयदाताओं की स्तुति भरे पद। पहला देखेंगे राधा कृष्ण के प्रेम संबंधी पद। पदावली में
राधा कृष्ण के प्रेम के बहुत से चित्र चित्रित हैं। इस पर कोई संशय नहीं किया जा सकता कि इस रचना का मूल दर्शन ही यह है कि यदि जीवन भर भी प्रेम किया जाए तो भी कम ही है। जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन नातिपरित भेल। राधा कृष्ण संबंधी पदों में श्रृंगार रस प्रधानता है। यहाँ संस्कृतिकालीन काव्य के सारे लक्षण मिल जाएंगे तथा रति क्रीड़ा, नक्सिक वर्णन, संयोग वर्णन, विरह वर्णन आदि मिल जाएंगे। देख देख राधा अपार, रूप अपार, अपरूप के बिहि आन मिराओल खितिक तल लावणी सार। दूसरा है ईश्वरीय स्तुति से संबंधित पद। यद्यपि विद्यापति मूल रूप से शैव थे, तथापि उनकी सुप्रसिद्ध रचना पदावली में शिव पार्वती, विष्णु गंगा, जानकी दुर्गा, महाकाली आदि की स्तुति से संबंधित पद भी देखने को मिलते हैं, जो उनकी व्यापक समन्वित दृष्टि को प्रस्तुत करती है। शिव की स्तुति करते हुए वे कहते हैं, जय जय शंकर, जय त्रिपुरारी, जय अधपुरुष, जय अधनारी। अब तीसरा है आश्रयदाता राजाओं की स्तुति से संबंधित पद। महाकवि विद्यापति की मूलभूत प्रसिद्धि पदावली की रचना के कारण है। यह उनकी पदावली में यूं तो राज स्तुति परक पद भी मिलते हैं, किंतु इसमें मुख्य रूप से भक्ति और श्रृंगार का समन्वय मिलता है। उनकी पदावली में यद्यपि वीर, भक्ति, रौद्र, अद्भुत रसों का सुंदर समावेश हुआ है, परंतु इसमें प्रधान रस श्रृंगार ही है। सखी हे पूछति अनुभव मोय, जोय पीड़ित अनुराग बखानई ते, तिले तिले नूतन होय। शिव प्रसाद सिंह कहते हैं कि सौंदर्य उनका दर्शन है, सौंदर्य उनकी दृष्टि। इस सौंदर्य को उन्होंने नाना रूपों में देखा था। इसे कुशल मणिकार की तरह उन्होंने चुना, सजाया, संवारा और आलोकित किया था। सौंदर्य मन को कितना भाव विह्वल और एकोन्मुख कर देता है, इसे विद्यापति जानते थे। अब देखेंगे लोक जीवन से संबंधित पद। विद्यापति के पदावली के असंख्य गीत लोक कंठ में बस गए हैं तथा उनका यह काव्य लोक संस्कृति से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। इसमें जनजीवन की सामान्य सच्चाई प्रस्फुटित हुई है। महाकवि विद्यापति द्वारा लोक भाषा में रचित पदावली उनके जन सरोकार, जन चेतना, भावनात्मक उत्कृष्ट और अनुभूति की सूक्ष्मता का परिचय सही अर्थों में देती है। ये गीत हैं के पतियाल लय जायत रे, सखी हे हमर दुख नहीं और, सखी की पूछस अनुभव मोहि, प्रथम सुमागम भूषल अनंग। इन गीतों में शब्द गीत संगीत, नाद संगीत और भाव संगीत की ऐसी ताकत है जिसे अपने आप नितांत अपटु और लयहीन मनुष्य के मुँह से भी धुन, लय और फूट पड़ता है। किसान के आगमन के लिए काक शकुन की प्राचीन परंपरा मिथिला में है। महाकवि विद्यापति जब विरह व्याकुल नायिका द्वारा काग की खुशामद करने वाली गीत में इस लोक सत्य को व्यक्त करते हैं तो यह एक परिष्कृत रूप में साथ सामने आता है। आज भी इस पद की पंक्ति किसी की प्रतीक्षा करती नायिका के मुंह से निकल जाती है। मोरा रे अगनवा चनन केरी गछिया, ताई चढ़ी कुरर काक रे, सोने चोज बाँधि देव तोय वायस, जौ पिया आवत आज रे।
आम जनजीवन की सामान्य सच्चाई है। जब किसी भी तरुणी का प्रियतम उससे अलग रहता है तो संतत वह उसके संबंध में ही सोचती रहती है। कामदक्षता नायिका की जो आकांक्षाएं जागृतावस्था में पूरी नहीं होती है और हरदम जिसके लिए व्याकुल रहती है, स्वप्न में उनकी पूर्ति शुरू हो जाती है। लेकिन इस आकांक्षा पूर्ति की उत्कट लालसा के कारण वह सोई नहीं रह पाती। अपनी आंगिक और वाचिक चेष्टाओं के कारण जग जाती है। फलस्वरूप नींद में पूरी होने वाली आकांक्षा भी अपूर्ण रह जाती है। सुतली छलहु हम घर बारे, गरबा मोतीहार। जखनि भिन सरवारे पिया आयल हमार। केहनि आभा गलि बैरी, मिरे भागल मोहि नंद। भल कए नहीं देखी पाओल रे गुणमय गोविंद। स्वप्न सुख और स्वप्न सुख भंग विद्यापति के यहाँ कई गीतों में दिखता है। अब देखेंगे विद्यापति की पदावली की भाषा। विद्यापति के पदावली की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी मैथिली भाषा। पदावली में प्रयुक्त मैथिली भाषा के कारण ही विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए। विद्यापति मैथिली विद्यापति की मातृभाषा थी। उस काल के साहित्य या उससे पूर्व भी ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा रचित वर्ण रत्नाकर अनुशीलन से पता चलता है कि मैथिली उस समय की पर्याप्त समुन्नत भाषा थी। विद्यापति अपने पदावली में विरह मिलन के पदों एवं राधा कृष्ण के सौंदर्य वर्णन में पूरा बिंब हमारे सामने परोस देते हैं। गगन अब घन में दारुण सघन दामिनी झलकाई। कुलिस पातन सब जनन पवन खरतर बल गई। तेज वर्षा हो रही है, बिजली चमक रही है, कड़क कर वज्रपात हो रहा है और तेज हवा चल रही है। रात्रि की भीषणता रोमांचित करने वाली है। इस पूरे परिवेश से प्रिय मिलन की उत्कंठा और भी तीव्र हो जाती है। कवि ने ऐसे बिंबों का ही प्रयोग नहीं किया बल्कि अलंकारों का भी सार्थक प्रयोग किया है। उन्होंने परंपरागत उपमानों का प्रयोग करने के साथ साथ नए उपमानों की भी सर्जना की है। पदावली में संस्कृत, अपभ्रंश, ब्रज, नेपाली, असमिया आदि के शब्दों और अनेक कारक रूपों के साथ साथ मगही, भोजपुरी जैसी उपभाषाओं के बड़े साफ एवं सहज प्रयोग हुए। अब देखेंगे संगीतात्मकता। विद्यापति के पदावली की सबसे बड़ी विशेषता उसकी संगीतात्मकता ही है। सर्वविदित है कि विद्वानों से लेकर हलवाहों तक की मंडली में विद्यापति के पदों की लोकप्रियता के कारण इसकी सहज संगीतात्मकता, सरल संप्रेषणीयता और उसमें लोकचित्त की भावनाओं की अनुगूंज रही है। इनके पदों के शब्दों का उच्चारण होते ही अनुभव हो शायद आसपास कोई वाद्य यंत्र बज रहा हो, कोई मादक संगीत चल रहा हो जो भीतर से हृदय को कहीं कुदेरता है। झम झम पिघन गर्जंती संतत भुवन भरी बरिसंतियाँ। कंत पाहुन काम दारुण सघने घर खर सरहंतियाँ। कुलिस कत सतपात मुदिर मयूर नाच मातिया। मत दातुर डाके डाहु की फाट जायत छातिया। इन गीतों में मणि कांचन संयोग की दशा यह है कि एक तरह चित्रण ऐसे उत्कर्ष पर और दूसरी तरह गीत महत्ता यह है कि पढ़ते हुए अपने आप पाठक के भीतर से कोई संगीत बज उठे। निष्कर्ष देखेंगे। समग्र रूप में हम कह सकते हैं कि
महाकवि विद्यापति की पदावली अनेकानेक विशेषताओं से युक्त है। यह गेय पदों में रचित तथा इसमें गीति काव्य की भी मुख्य विशेषताएं संगीतात्मकता, वैयक्तिकता, कोमलकांत, मधुर पदावली, अलंकारिकता विद्यमान है। विद्यापति पदावली संपूर्ण रूप से एक जीवन जीने का अवसर प्रदान करती है। भाषा प्रयोग तो मानो इनके यहाँ पर प्राणवान हो उठता है। उक्ति वैचित्र्य लगता है। साहित्य में रस की जिस सरिता की कल्पना भावुकों ने की है, महाकवि विद्यापति की पदावली इस सरिता का उत्कृष्ट दृष्टांत है, जहाँ संगीत का स्वर लहरी अपनी पूरी नाद शक्ति के साथ शब्दों, अर्थों, भावों, विचारों और लोक यथार्थों के सारे चित्रों को बहाए जा रही है। एक एकदम शांत और निश्चल समुज्जल रूप में इन पदावली को पढ़कर उठने वाले हर पाठक को विद्यापति के शब्दों में कहना पड़ेगा, बड़ सुख सागर पाओल तुव तीरे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।